हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। आपसे प्रॉमिस किया था आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जितनी बातें आज की लाइव के फीड में हमने जितनी भी लाइव में बातें की, मैंने हर बार आपको बताता गया। और ये डिस्कशन बच्चों के लिए था। एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी, आयुष, आयुष में बीएएमएस यानी आयुर्वेद भी, बीएचएमएस यानी होम्योपैथी भी, और बीयूएमएस यानी यूनानी भी। इन सब की फाइनल कट ऑफ, और वो भी रैंक वाइज, क्योंकि रैंक तो अब आपका आ गया है ना, रिजल्ट आ गया, ऑल इंडिया रैंक आपके पास है, तो अब वो झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआत कहां से करूंगा वो बताता हूं मैं। शुरुआत में अपने एक वीडियो से करूंगा जो मैंने 1 महीने पहले बनाया था। जो लोग कहते हैं ना कि ये वो अचानक से क्या होता है ना, कुछ टीचर्स के अंदर से काउंसलिंग जग जाती है, वो आकर के कुछ भी बताने लग जाते हैं, 570 जा रही है, 560 जा रही है। ये देख लो, 1 महीने पहले का वीडियो है। इसका टाइटल बता देता हूं जिससे मिल भी जाएगा आपको हमारे कॉलेज काका चैनल पे। नीट 2025 स्कोर वर्सेस रैंक प्रिडिक्शन कट ऑफ। इसमें सारी चीज बताई थी, कितने से कितने के बीच में कितने बच्चे रहेंगे, क्या है, ये हमने खुद ने प्रॉपरली। और 1 महीना हो गया नहीं, नीट के जस्ट बाद की बात है ये। यहां मैंने क्या लिखा था देखो, मैंने बोला था 520 पर 28,000 रैंक या उसके ऊपर निकल जाएगा। और मैं तब भी कह रहा था जो कट ऑफ है इस अकॉर्डिंग आपके जनरल वाले स्टूडेंट के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग में 525 या उसके ऊपर रहेगी, उससे नीचे नहीं आएगी। और इसका ये एग्जांपल मैंने तब इस वीडियो में दिया था, आप जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा व्यूज भी हैं इस पे। तो मैंने तब भी ये बात कही थी कि ये देख लो, 520 स्कोर पे 28,000 रैंक भी जा रहा है, तो हम तो 26-27 के बीच में ही मान रहे हैं सेफ रैंक, यानी वहीं तक एमबीबीएस मिलेगा। तो 520 के नीचे तो वैसे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता है, 525 या उसके ऊपर ही मिलेगा। तब भी हमने कहा था, तब अलग अलग तरह के लोग थे, सब कुछ सामने था। आज अब आपके सामने विश्वसनीयता, इसलिए कह रहा हूं चैनल सब्सक्राइब रखिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक है, उसको ज्वाइन रखिए, इससे वीडियो आप कोई मिस ना कर दें और आपके पास वही चीज पहुंचे जो एक्चुअल पहुंचनी चाहिए। फिर किसी को अगर चाहिए कि काउंसलिंग हमारे थ्रू करनी है, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी, इन सब की, तो 72300533 इस पे कॉल मत करो, इस पे मैसेज मत करो कि हमें ये बताओ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये मत बताओ। ये मैं वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे पता कर सकते हो खुद से। आप अगर हमारे थ्रू काउंसलिंग करवानी है, हमारे ऐप से काउंसलिंग परचेज कर लो और इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप करो कि हमने परचेज कर लिया। इतना सा काम है आपका, और कुछ नहीं है। जिसने परचेज कर लिए उसे व्हाट्सएप करना है और थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे एक साथ परचेज करते हैं, तो थोड़ा सा डिले रिप्लाई मिलता है इस समय में, केवल 1-2 दिन के लिए। तो ये इतना सा काम कर लो, बाकी सब कुछ ओके है। हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीवीएससी, और ऊपर में ऑल इंडिया रैंक के थ्रू जाऊंगा, कट ऑफ्स की बात करूंगा। अच्छा खासा स्पेस यहां दिख रहा है आपको। हम लोग यहां पर ऑल इंडिया रैंक लिखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो कट ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाएगी। अब मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है किसी के स्टेट में और कम चल जाए। उसके लिए क्या करना है, अगर आपको हर एक स्टेट की जाननी है, आपको कहना है मुझे तो इस कॉलेज की जाननी है सर, फिर एक काम करो ना, हमारे ऐप में आ जाओ। ऐप कौन सा है? नीट काका जेई ऐप है ना। ये देखो कितने अच्छे से हमने सारी कट ऑफ्स लिखी होती हैं, ठीक है। ये मैंने जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग में दे दी। अभी किसी का रैंक है 25,803 रैंक पे, ईडब्ल्यूएस के अंदर उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसको सामने आ जाएगा कि ये सारे कॉलेज मिल सकते हैं, यानी कि इस रैंक से इस रेंज के बीच वाले। रैंक तो वही रहेगा, स्कोर चेंज हुआ है, रैंक थोड़ा ना हुआ है। ये हमने महाराष्ट्र के कॉलेज ले लिए प्राइवेट। अब किसी बच्चे को जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, क्योंकि क्लोज स्टेट है, ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, उसे पता है कि 52,000, 50 से 55,000 रैंक के बीच में है, तो उसको क्लियर हो जाएगा कि मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। इसके लिए क्या करना है, हमारा ऐप है, किस नाम से है? नीट काका जेई ऐप के नाम से, है ना। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। नीट काका जेई ऐप है, डाउनलोड कर लो, चाहे एंड्रॉइड से करो या आईओएस से करो। नीट काउंसलिंग डायरेक्टली नहीं जाना है, पहले टॉप कोर्सेज होगा, होम पे टॉप कोर्सेज, नीट काउंसलिंग प्लान ऑप्ट कर लो, जो करना है। किसी भी प्लान को लोगे, बेसिक, प्रो मैक्स, आपको ये सारे कट ऑफ और सब कुछ चीजें मिलेंगी। बेसिक में बस आपकी कॉल और व्हाट्सएप की हम आंसर नहीं करेंगे, बाकी चीजें मिलेंगी। प्रो और प्रो मैक्स में वो भी करेंगे। ये नंबर पे कॉल मत करना, मैसेज करके ये मत पूछना कि हमको क्या कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये केवल पेड काउंसलिंग लेने के बाद मैसेज करना है कि हमने परचेस कर ली है। ऐसा ऐप है,
होम, होम पे टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग, और जो प्लान आपको परचेस करना है इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये हमने बता दिया। बाहर से अब्रॉड से करना है एमबीबीएस 25 लाख, उसके अंडर में 7412028919 पे कॉल या मैसेज कर दो, अभी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी पूरी, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूं वापस, मैं किधर था, मैं था एक एक कट ऑफ बताने के लिए, और मैं आपको यह बोल रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपकी क्वेरीज साथ साथ लेते चलूंगा। मैं एक तो बताऊंगा सेफ स्कोर। क्या बताऊंगा मैं? एक तो सेफ स्कोर, यानी इसके अंडर वाले तो सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। एक मैं बोलूंगा बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन का ये मतलब होता है कि आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करो, हो सकता है मिल जाए, क्योंकि क्या होता है कुछ टाइम ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे स्टेट में कोई नए कॉलेजेस आ गए, बच्चे को स्टेट का ही कॉलेज चाहिए, ऑल इंडिया में उसको साउथ का कॉलेज मिल रहा है जो उसको नहीं चाहिए, तो वो स्टेट का ले लेगा, ऑल इंडिया का छोड़ देगा, तो ऑल इंडिया की कट ऑफ थोड़ी गिरेगी। ये एक फैक्टर होता है। तो इस वजह से एक मैं पैरामीटर को बोलूंगा कि ये है बाउंड्री लाइन, और एक मैं ये कहूंगा कि आप चांस लेके देख लो यहां तक, ठीक है। अब एमबीबीएस में आ रहे हैं हम जनरल में, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि लगभग लगभग 26,500 के आसपास ये सेफ स्कोर रहने वाला है। यानी कि इस ऑल इंडिया रैंक, मैं बोल रहा हूं ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक भूल जाओ, मत देखो उसे, मैं जो बोल रहा हूं उसकी बात कर लो। ऑल इंडिया रैंक 26,500 है आपका, इसके अंडर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया से तो मिलने जा रहा है। हो सकता है आप एक ऐसे स्टेट में हो जहां 50,000 रैंक तक भी मिलता है, तो वहां के तो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे आपको, एक बात यह है। दूसरा मैं बोल रहा हूं इस एमबीबीएस के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, कि अगर कोई 26,500 से 27,000 रैंक के बीच में है, तो या 27,500 तक मान लो, एक बाउंड्री लाइन है, क्या पता फैक्टर्स ऐसे बन जाए और आपको मिल जाए, तो आपको भी काउंसलिंग प्रॉपर लास्ट राउंड तक अच्छे से करनी है, ठीक है। अब कोई है ही 30,000 के ऊपर, और उसका स्टेट भी क्या है, राजस्थान है, दिल्ली है, जहां कट ऑफ हाई जाती है, तो भाई आप फिर अपने आप से पहले सोच लो कि मुझे और क्या करना है, उसकी तरफ पहले ही चल दो। राजस्थान में अगर पेमेंट सीट लेनी है उसकी तरफ चल दो। अगर तो फिर हमारी टीम काम आती है ना कि आपको कहां क्या करना चाहिए, इसके लिए हमने बोला काउंसलिंग आप ले लेना, अभी मैंने बताया वीडियो में कैसे ले सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर देखो 28,836 तक पहुंच गया था, बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया था। इस बार लगभग 28,500 को मैं मान रहा हूं एक सेफ रैंक, मतलब इसके अंडर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इस बच्चे को। लेकिन अगर 28,500 से 30,000 के बीच भी है तो बाउंड्री लाइन है, उसको भी काउंसलिंग पूरी करनी है बिना रुके। मतलब उस समय ऐसा मत सोचना कि लास्ट राउंड तक हम नहीं जाए, ना, कोशिश जरूर करना। और ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर किसी को यह है कि मुझे बीडीएस भी जानी है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मैं बीडीएस के लिए भी ट्राई करके देखता हूं, तो अगर वो बाउंड्री पे है, बीडीएस के लिए पहले राउंड से मत जाओ, लास्ट राउंड में बीडीएस भी फिल कर देना एमबीबीएस के नीचे। तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर बीडीएस में जाना है तो ऐसा मत करना कि लास्ट राउंड में बीडीएस मिल गया और नहीं लिया तो फिर आपको बाहर कर देंगे अगले साल के लिए भी, तो ऐसा काम मत करना। ऐसे ही साइमल्टेनियसली उस समय आयुष की काउंसलिंग चल रही होगी, बीएमएस वगैरह, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ओबीसी में आ जाते हैं भाई, आपके भी मैं कमेंट्स को चेक करूंगा। ओबीसी में आ जाते हैं। ओबीसी में क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं लगभग आपका जनरल और ओबीसी का लगभग बराबर जाता है, तो इतना ही हम कह रहे हैं किसके लिए, ओबीसी के लिए भी, यानी वही 26,500। अगेन 26,500 से लेके 27,500 के बीच वाले बाउंड्री पे हैं, प्रॉपर काउंसलिंग लास्ट तक जरूर करें। ये ऑल इंडिया रैंक है सारे, ये नहीं है कि ये ओबीसी का कैटेगरी रैंक है, इस चक्कर में मत आ जाना। ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी रैंक नहीं है ये, ऑल दीज आर ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। एससी में वो स्टूडेंट जिसका ऑल इंडिया रैंक 1,45,000 है वो सेफ है, इसके अंडर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 1,45 से 1,50 वाले भी बाउंड्री पे हैं, तो पूरी तरह से ध्यान दें और काउंसलिंग पूरी करें, छोड़ मत देना बीच में। एसटी वाले में आ जाता हूं मैं। अब एसटी में मैं ये मान के चल रहा हूं 1,75 से 1,80 के बीच में, लगभग 1,80,000 के अंडर आपका रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 1,80,000 के अंडर है तो आप सेफ हो। लेकिन 1,80 से 1,90 वाले भी क्या हैं, बाउंड्री पे हैं, तो प्रॉपर काउंसलिंग अपनी करें। ये हमने बात की पूरी एमबीबीएस के लिए। बीडीएस पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। क्यों आऊंगा ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो ना बहुत ज्यादा 1,17,000 पे भी मिला था,
1,47,000 तक भी मिला था। बट ऐसा होता नहीं है जनरली, वो एक लास्ट राउंड था, स्पेशल स्टेज जिसको हम कहते हैं। बीडीएस के लिए वैसे भी एक राउंड एक्स्ट्रा होता है, और बच्चे अच्छे नंबर ला करके भी घबरा रहे थे, अगली साल वापस पेपर टफ आ गया तो क्या होगा, इस साल कुछ ले ही लेते हैं, तो ऐसे बच्चों ने सबने लिया, तो इतना हाई कट ऑफ कभी बीडीएस का जाता नहीं है। इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा बाद में आऊंगा, पहले बीए एमएस पे मैं आ जाता हूं। और मैं कह रहा हूं बीए एमएस में जनरल कैटेगरी जिसका 1,10,000 रैंक है वो पूरी तरह से सेफ है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया रैंक ये है तो। लेकिन 1 से 15, एक 10 से एक 15 वाले भी पूरे बाउंड्री में है, अच्छी खासी चांस है 1,15 वाले को भी मिल जाए। ठीक है, ये मत सोचना सर आपने तो 1,10 कहा था, 1,14 पे मुझे मिल गया। मैं कह रहा हूं अभी भी 5-6 हजार रैंक ऊपर तक पूरी चांसेस रहेंगी कि आपको मिल सकता है, क्योंकि यहां से दो लाइंस डिवाइड हो जाती हैं। अगर जो बच्चे बीडीएस की तरफ चले गए तो बीएमएस में सीटें आ जाएंगी, बीएमएस की तरफ गए तो बीडीएस में सीटें आ जाएंगी। जैसे पिछली बार हुआ था, बीएमएस में ज्यादा लोग गए, बीडीएस में सीटें ज्यादा आ गई, तो वहां की कट ऑफ गिर गई, तो बीडीएस और बीएमएस में ये चलेगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर आप ये मान सकते हो कि 1,21,000 रैंक तक सेफ है, और 1,25 तक बाउंड्री लाइन पे बच्चा रहेगा, तो वो अच्छे से काउंसलिंग करवाए अपनी। हमारी जो आयुष काउंसलिंग है, आयुष और वेटरिनरी की जो काउंसलिंग है हमारे तरफ से जो करवाते हैं, वो खुद डॉक्टर हैं आयुष के, खुद आयुष के डॉक्टर हैं। आयुष और वेटरिनरी की काउंसलिंग प्रॉपर होती है, और जो बच्चा जुड़ता है, दो प्लान्स हैं, एक गवर्नमेंट का है आयुष का और एक प्राइवेट का है। एमबीबीएस बीडीएस के लिए एक बेसिक है जिसमें हम कोई क्वेरीज वगैरह सोल्व नहीं करते, केवल आप कट ऑफ्स और सारी चीजें जान सकते हैं। नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, कौन सा फॉर्म निकला है, क्या आपके लिए है क्या नहीं, वो सारी चीजें हम लिखकर भेजेंगे। प्रो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्रो मैक्स गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सबके लिए एमबीबीएस बीडीएस में। तो इस तरह से प्लान्स के नाम है जो आप हमारे नीट काका जेई ऐप होम पे टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग लिखी होगी, वहां से परचेस कर सकते हो। फिर आता है ओबीसी। ओबीसी में अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि 1,15,000 तक तो मैं मान रहा हूं कि सेफ है, जबकि 1,20,000 रैंक तक मैं ये कह सकता हूं कि एक बाउंड्री लाइन है जिसमें बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, मतलब मिल सकता है, तो उसे अच्छे से काउंसलिंग करवानी चाहिए अपनी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एससी कैटेगरी बीएएमएस के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस बार कि ये समवेयर अराउंड 2,75,000 रैंक के अंडर वाले जो बच्चे हैं इन्हें मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, और 2,75,000 से 3 लाख के बीच वाले बाउंड्री लाइन पे हैं। एसटी में बीएमएस में जब हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि 3,30,000 रैंक तक सेफ है, बिल्कुल सेफ है, और 3,30 से 3,50 के बीच वाले 3.5 लाख रैंक की तक, मतलब मैं कह रहा हूं वो बाउंड्री में है, उनको अच्छे से काउंसलिंग करवानी चाहिए। तो ये सेफ रैंक्स हैं जहां आपको कंफर्म गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे इनके, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। अगर आप स्टेट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपके स्टेट में कट ऑफ लो जाती है और बहुत कम पे भी हो जाए ना, वो एक अलग बात है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं ये बातें, इसीलिए बोल रहा हूं जिससे आपको क्लियर रहे कि क्या होता है। ठीक है ना, मैं आपके भी लगातार मैसेजेस देख रहा हूं, कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे सर इतना स्कोर है, इतना रैंक है, मुझे ये कॉलेज मिल सकता है क्या। उसके लिए ना आपको कहीं कोई हमारे या किसी को भी कॉल या मैसेज करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सा जानना चाहते हो, बाकी काउंसलिंग खुद से करवा लोगे, तो नीट काउंसलिंग हमारे ऐप से आप बेसिक प्लान ले लो, हो गया आपका काम। बेसिक प्लान ले लो, हो गया आपका काम, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। रैंक ही तो चेक करना है। एमबीबीएस बीडीएस आयुष सबकी कट ऑफ वगैरह सब मिलती है, वो भी 2 साल की, तो टेंशन मत लो। हाँ, काउंसलिंग हमारे थ्रू पूरी करवानी है तो फिर ऐसा करो भाई, जिन बच्चों को रिजल्ट अभी भी शो नहीं हो रहा है, एक बार लैपटॉप या कंप्यूटर से करो, आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, बीएचएमएस में आना है। बीएचएमएस में मैं ये कह रहा हूं कि सेफ रैंक जो है जनरल के लिए दैट इज 2,25,000 सेफ है, मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। इसके नीचे 2,25 से 2,30 के बीच वाले बाउंड्री में है। ईडब्ल्यूएस में मैं बात करूं तो 2,50,000 वाले बिल्कुल सेफ हैं, और 2,50 से 2,60 के बीच वाले बाउंड्री पे हैं। ओबीसी में बात करें हम तो 2,35,000 वाले बिल्कुल सेफ हैं, और 2,35,000 से 2,40,000 के बीच वाले बाउंड्री पे हैं। एससी में अगर हम बात करें तो 4 लाख रैंक तक मैं ये बोल सकता हूं, 4 लाख रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बीएचएमएस का, अगर 4 से 4,20 के बीच में हो तो बाउंड्री पे हो।
एसटी में बात करूं 4.5 लाख रैंक तक आपको बीएचएमएस मिल जाएगा। इसके ऊपर है 50, मतलब इसके ऊपर 5-10 हजार रैंक तक, और ऊपर 460 470 तक तो बाउंड्री पे हो आप। ठीक है, बीडीएस की भी बात करूंगा अभी। बीवीएससी इंपॉर्टेंट बाकी है, कई सारे बच्चे जो हैं बीवीएससी की तरफ जाते हैं आजकल, इसलिए यहां की कट ऑफ हाई जाती है। बीयूएमएस यूनानी, बीएमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस तीनों की काउंसलिंग कौन करवाता है? AACCC करवाता है ऑल इंडिया में, और स्टेट में स्टेट बॉडी करवाती है, आयुष कहा जाता है, जिसमें ये सब और सिद्धा और BNYS यानी कि नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस ये सब आते हैं ना। बीवीएससी की वेटरनरी काउंसलिंग अलग होती है। तो बीयूएमएस में अगर आपको जाना है, मैं ये बता सकता हूं कि 2,35,000 तो बिल्कुल सेफ है, बट 2,40 तक भी मिल सकता है, यानी बाउंड्री पे 2,40 तक वाले दो, यहां पे लगभग आसपास ही आता है, क्योंकि 2,40 यहां पर सेफ है और 2,45 तक भी मिल सकता है। 2,30 वाले यहां पर सेफ हैं और 2,35 तक मिल सकता है, यानी बीएचएमएस से पहले बीयूएमएस को लोग प्रेफर करते हैं। एससी में थोड़ा सा नीचे आ जाता है, और हम ये कहेंगे कि लगभग 5.5 लाख रैंक तक तो एससी में कंफर्म मिल जाएगा, और इसके ऊपर भी 10-20 हजार रैंक होगा तो बाउंड्री पे है। ऐसे ही एसटी में बात करें तो भाई 7 लाख रैंक तक तो मिल ही जाता है, बाकी और 10-20 हजार रैंक ऊपर भी मिल सकता है। अब बीडीएस और बीवीएससी दो की बात करनी है। बीडीएस की मैं पहले बात कर लेता हूं अब समझाने के लिए आपको। देखो, नॉर्मली जो जाता है बीडीएस, ये मैं कह सकता हूं 75 से 80 हजार रैंक के बीच कहीं खत्म हो सकता है, लेकिन एक लास्ट राउंड होता है स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी, वहां तक सब कुछ खत्म हो जाता है। उसमें अगर पार्ट लेते हो तो लास्ट ईयर जैसे 117 पहुंच गया, कोई भी चांस बन सकती है, हो सकता है पहुंचे ही नहीं, यही लास्ट रहे, यानी ये तो सेफ है, 75 तो सेफ है। इसके ऊपर अब वो चांस की बात करते हैं, क्योंकि अगर बीएमएस में बच्चे ज्यादा चले गए, इधर चले गए, तो यहां की खाली होगी और बीडीएस की भरी जाएगी फिर। इसी तरह से मैं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मैं कहूंगा 85 के जो है वो एक सेफ रैंक है। ओबीसी में 80 के सेफ है, मैं ये भी बता दूंगा लास्ट ईयर कितना गया था। एससी में 2 लाख सेफ है, और मैं थोड़ा सा ऊपर तक ले जाता हूं क्योंकि बीडीएस है, 2,25,000 तक सेफ है। और इसके अलावा इसको एल लिख दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, 2,25,000। और एसटी में अगर मैं बात करूं लगभग 3 लाख था, जिसमें बीडीएस जनरल में पहुंच गया था 1,47,000 रैंक तक भी मिला था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज। ईडब्ल्यूएस 5,29,000 रैंक तक भी मिला था। तो ये जो सेफ है, पर इसके अलावा 1 सीट भी है, 2 सीट भी है, पर कोई बच्चों ने करवाई नहीं काउंसलिंग, जिसने करवाई लास्ट राउंड में उनको मिल गया। एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता है और किसी में नहीं होता है, इसमें हुआ है लास्ट ईयर, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था बीडीएस में और बच्चों ने नहीं ली। ओबीसी में बात करूं, नहीं लिया। कोई बच्चा सोचे मुझे मैं वापस अगले साल नीट की तैयारी कर लूंगा, नहीं पॉसिबल है। जिसको आप कहते हो ना पार्शियल ड्रॉप, पार्शियल ड्रॉप पॉसिबल नहीं है उस केस में, इसलिए बच्चे ये करते हैं कि लेना है तभी डालेंगे, तो ऐसा कई बच्चों ने छोड़ दिया से। लेकिन मैंने आपको बताया बीडीएस में पूरी तरह से अभी 1-2 साल से ना चांसेस चल रही हैं, एक ऐसा स्कोप बन गया है कि जहां बच्चे बहुत सारे छोड़, वहां का धीरे धीरे कट ऑफ जो है वो इस तरफ से जा रहा है कि ये तो बिल्कुल सेफ है ही, जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक दिख जाएगा, इन्हीं के बीच में घूमेगा। लेकिन लास्ट तेरा हो जाएगा क्या भाई, चांस है, हो जाए नहीं होगा बीडीएस में। बाकी में मैं कह सकता हूं कि भाई इसके बाहर जा रहा है, तो अब आप एक 10-20 हजार रैंक तक है, जहां मैंने बताया जो आसपास में, यहां पर 500,000 रैंक तक, तो जो मैंने वेरिएशन बोले बस उतना पॉसिबल है। उसके आगे फिर क्या होगा, दिक्कत 90,000 वाले बाउंड्री पे हैं। यहां पर ईडब्ल्यूएस वालों की अगर मैं बात करूं, 1,10,000 रैंक सेफ है और 1,15 तक बाउंड्री है। इसी तरह से ओबीसी में मैं बात करूं 90,000 रैंक तक सेफ है, 90 से 95 वाले जो हैं बाउंड्री पे हैं। एससी कैटेगरी में बात करें हम तो 2,30,000 वाले, 2,30,000 वाले सेफ हैं और 2,50 तक देख लो बाउंड्री पे हैं। और एसटी में मैं बात करूं तो मैं कहूंगा 2,80 तक सेफ हैं, 3 लाख तक बाउंड्री है। ये सारी चीजें भाई। अब पर्टिकुलर कॉलेज मुझे तो ये मिलेगा क्या सर, उसके लिए मैंने बता दिया है आपको, सीधा आयुष काउंसलिंग या हमारे एमबीबीएस बीडीएस में एक एग्जांपल है, ऑल इंडिया काउंसलिंग का एक एग्जांपल है कि ये नमो कॉलेज इतने हजार 11,801 रैंक पे मिला, ठीक है, और किस राउंड में किस वाले कैटेगरी को कितने पे मिला। तो आप एक वेरिएशन देख सकते हैं कि 11,000 वाले
अगर आपका 12,000 रैंक है तो 10 से 13,000 रैंक के बीच वाले सारे कॉलेजेस आप देख लो, आपको मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। और ये एक एग्जांपल मैंने आपको महाराष्ट्र के लिए दिया ही है, ठीक है। एक यूपी का ये एग्जांपल है, यूपी स्टेट से। अब मैंने ऑल इंडिया नहीं कह रहा हूं, कोई यूपी स्टेट का बच्चा है, स्टेट से देखना चाहता है कि मुझे कोई मिलेगा क्या, अपने स्टेट का भी देखना चाहता है कि मुझे जो मेरा रैंक है 10,000 के आसपास आ रहा है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो हमें ये पता चल, राघव दास जो मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर का मिल जाएगा, सरोजिनी नायडू आगरा का मिल जाएगा। तो ये रैंक्स हैं, इससे आप चेक कर सकते हो। तो ये आप सीधा ले सकते, प्रो या प्रो मैक्स प्लान लो, ठीक है। और अगर किसी को प्रो मैक्स लेने के बाद में आयुष काउंसलिंग लेनी पड़े, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दो, आयुष काउंसलिंग भी करवा देंगे, ठीक है ना। लेकिन नीट काउंसलिंग का इतना बढ़िया वीडियो, पूरी नीट काउंसलिंग खुद सीख जाओगे, खुद कर लोगे। फ्री में जो भी अवेलेबल है मैं यूट्यूब पे ला रहा हूं आपके लिए, फ्री में ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला वीडियो रैंक से मिलेगा, वैसे तो मैंने बता ही दिया अभी सब कुछ। स्कोप्स ये देख सकते हो लास्ट ईयर। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए काउंसलिंग में भी बहुत जरूरी है, अगर मिस कर दोगे ना दिक्कत हो जाएगी। ये सब तैयार रखो, ये सारी चीजें मिल रही हैं आपको, ये सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक है। बस फोन असिस्टेंस और कॉल नहीं मिल रहा बेसिक में, बाकी सब चीजें मिल रही हैं। ऐसे ही प्रो में सारी चीजें मिल, गवर्नमेंट प्राइवेट ड्रीम सबके लिए, ठीक है। नीट काका जेई ऐप एंड्रॉइड ऐप iOS दोनों पे है। यहां जाओ, होम पेज पे लिखा होगा टॉप कोर्सेज, उसमें जाना, नीट काउंसलिंग प्लान ऑप्ट कर लो, परचेस कर लो। अब किसी को चाहिए या इस तरह का हमको दिखेगा नीट काका जेई ऐप, परचेस कर लेना। किसी को स्टार्टिंग 25 लाख से, पहले साल 5 लाख ही फीस लगेगी, हर साल की फीस आपको हर साल देनी है। 7412028919 पे कॉल या मैसेज कर लो, हमारी टीम पूरी हेल्प कर देगी, पूरा एडमिशन करवा के देगी, सब कुछ वहां पर छोड़ के आते हैं अब्रॉड एमबीबीएस में। अब्रॉड काका हमारा प्रॉपर सेपरेट चैनल है। तो ये 4 हमारे वेंचर्स, ऑफलाइन के लिए सेल्सियस, ऑनलाइन के लिए बेस्ट विश्वास बैच नीट काका जेई, और ऑनलाइन के अलावा नीट काका जेई का ऑफलाइन में भी जयपुर में सेंटर है, ठीक है। वो आप देखो, कोई ये कहता है कि सर आपसे डायरेक्ट बात करनी है, मेरी पूरी टीम है वो बात करेगी। मैं देखो गलत बोल के नहीं कर सकता, मैं आपसे कह दूं आप बाद में कह दो सर ने आपने तो बात ही नहीं की। मेरी पूरी टीम है, वही हैंडल करेगी, सारा बात करेगी। उनको कुछ गाइड करना है वो करता रहूंगा मैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं कॉलेज काका इसी चैनल की, और अब्रॉड काका भी एक चैनल है जिसपे आप अब्रॉड के लिए जा सकते हैं। ये नंबर है 7412028919, 7233008555। ऑनलाइन में अगर नीट काका जेई आपको विश्वास बैच सबसे कम से पढ़ना है, भाई बहुत बेस्ट है। अगर इसने सोच लिया कि मुझे वापस तैयारी करनी है आपके, मैं एक बार ये भी देख लेता हूं कि क्या कुछ पर्टिकुलर क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर क्वेरी। बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए देखो सब जगह का अलग अलग होता है। ऑल इंडिया में केवल नर्सिंग की काउंसलिंग होती है, बाकी जगह कई जगह स्टेट्स अपने एग्जाम करवाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। मैंने ऑलरेडी बता दिया है बेटा, जनरल ईडब्ल्यूएस है 25,000 रैंक, तो आपको ऑल इंडिया में तो मिल ही रहा है। स्टेट का तो देखो, स्टेट की आपकी कट ऑफ्स हैं, मैंने बता दी कैसे देखनी है, आप सीधा देख सकते हो बेटा। लगता है आपने कोई मिस कर दिया हो, ठीक है। बाकी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, और सारी चीजें जो है हम बताते रहेंगे आपको, टाइम टू टाइम आते रहेंगे आपके सामने। एक मैं ऑल इंडिया और स्टेट का भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पूरी एनालिसिस करके। मैं कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता हूं, एनालिसिस होगी तो पूरी होगी, जिससे कुछ भी। और कॉलेज काका के साथ थैंक यू।